अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो अगेन आई एम हेयर फॉर वर्कशीट नंबर 22 वर्कशीट के लिए हम अब आज पढ़ेंगे। और ये वर्कशीट आपको 24 अगस्त को दी गई थी। 24 अगस्त 2020 को आपको वर्कशीट नंबर 22 दी गई थी। अच्छा, हमने जब अब 21 वर्कशीट की थी तो हमने उसमें चैप्टर 6 की स्टार्टिंग कर दी थी। दैट मीन वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6 इन माय प्रीवियस वीडियो, और यू कैन से प्रीवियस वर्कशीट, दैट इज़ 21. So in 22 we are going to continue the chapter 6, that is triangle, मुसल्लस इसका नाम है। और जो आज हमारा टॉपिक है इस वर्कशीट का, वो हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। थेल्स मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने ये थ्योरम दी थी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैथमेटिशियन, जो फिजिशियंस और जो साइंटिस्ट ये देते थे थ्योरम या कुछ भी रूल या कुछ भी लॉ, तो उनके नाम पे ही अक्सर ये रखा जाता था, जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो ऐसे ही, या फिर पाइथागोरस थ्योरम, इक्वल डिवीज़न लेमा, ये सब आपने पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो थेल्स ने दी थी। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे और उनके नाम पे ही इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम भी रखा गया है। मतलब कि ये थ्योरम आपको दो नाम से आ सकती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से। अच्छा, एक इसका और है शॉर्ट फॉर्म बी। बेसिक से मैं यहाँ पे बी लूँगी, पी और टी, यानी इसे हम बोलते हैं बीपीटी। बीपीटी भी बोलते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। अब लेट अस सी व्हाट द थ्योरम सेज। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये मैंने यहाँ पे रफ पेज रखा है अपना, टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट द थ्योरम इज सेइंग। पहले मैं आपको रफली समझाऊंगी ये थ्योरम, उसके बाद मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिस वीडियो में मैं आपको इसका फुल्ली फेयर डिस्क्रिप्शन दूंगी, हाउ यू कैन राइट दिस थ्योरम इन योर एग्जाम। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द थ्योरम इज़। थ्योरम कहती क्या है, हमें इस थ्योरम में करना क्या है, वो सब मैं आपको इसको रफली डिस्क्रिप्शन दूंगी इस वीडियो में। तो आई एम यूजिंग अ रफ पेज हेयर टू डिस्क्राइब दिस थ्योरम। आपकी यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बान में लिखी है, और जब आप बुक खोलेंगे आपके ट्रायंगल चैप्टर में देखेंगे तो आपको इसका प्रूफ अपनी उर्दू ज़बान में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप, जब मैं कराऊंगी तो मेरा कॉपी कर लीजिएगा आप, और या फिर मेरी वीडियो से समझकर आप बुक से भी कॉपी कर सकते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही वजह है कि मैं इस थ्योरम को दो वीडियो में बनाऊँगी, पहले रफली, उसके बाद फेयर। अब देखते हैं कहती क्या है ये थ्योरम। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी हमने एक ट्राइंगल लिया, देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ट्राइंगल में ही लगती है, तो हमें इसका क्या लेना है, एक ट्राइंगल मैंने लिया। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल है, इसकी पता है आपको तीन साइड होती हैं। अगर किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन खींचें, अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी एक कतर खींची जाए, ये मुसल्लस है, तो अब मेरे पास तीन साइड है, एक साइड इसकी ये है, एक ये है ज़िला और एक ये ज़िला है। किसी भी एक ज़िले के मुतवाज़ी आपको एक और लाइन खींचनी है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आप चाहे तो इसके मुतवाज़ी, ये आपकी लाइन है, साइड है, इसके मुतवाज़ी आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और चाहे आप, ये एक लाइन है, इसके मुतवाज़ी यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए जो इसके पैरेलल होगी। लेकिन बुक में आपको जो दिया हुआ है वो ये इस साइड के पैरेलल एक साइड खींची हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये साइड आपको यहाँ पे खींची है, ये साइड किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, ठीक है। मैं भी ऐसे करा देती हूँ। वैसे तो आप ये जो पैरेलल साइड है कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन साइड आ गई हैं मुसल्लस की, तो तीनों साइड की किसी भी एक साइड को लेकर उसके पैरेलल मुतवाज़ी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
लेकिन बुक में ऐसे दिया है, ऐसे ईजी है, कर लीजिए। तो ये मेरे पास एक साइड है मुसल्लस की और इसके मुतवाज़ी मैंने एक ही यहाँ पे लाइन कर दी है। ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये एरो शो करता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मुतवाज़ी है। मुतवाज़ी क्या होता है मैंने बताया था, जब दो लाइनें साथ साथ चलती हैं वो कभी टकराती नहीं हैं तो मुतवाज़ी होती हैं। जैसे कि आपकी एक लाइन ये जा रही है और एक ऐसे, दोनों टकरा गई तो ये मुतवाज़ी नहीं है। मुतवाज़ी आपकी ये जा रही है, ये जा रही है, दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, कभी भी टकराएंगी नहीं। जैसे कि आप रेलवे ट्रैक का बेस्ट एग्जांपल होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरेलल लाइंस। यू कैन सी कि रेलवे ट्रैक आपके ऐसे होते हैं, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे होते हैं, ये कभी टकराते नहीं हैं, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक आपका क्या होगा, पैरेलल मुतवाज़ी। तो ऐसे ही आपने इसके पैरेलल एक मुतवाज़ी लाइन आपने यहाँ पे खींची। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है, अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी एक कतर खींची जाए, ये हो गई, तो दोनों अज़ला को मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करे तब दोनों अज़ला एक ही निस्बत में डैश मतलब डिवाइड होंगे। देखिए बेसिकली थ्योरम कहती क्या है, यह आपका एक ट्रायंगल है, इसमें ये एक साइड है ट्रायंगल की, इस साइड के मुतवाज़ी एक पैरेलल आपने एक लाइन बना दी है। अब थ्योरम ये कहती है कि जब आप कोई पैरेलल लाइन बनाते हैं और वो लाइन इन पॉइंट्स पर डिवाइड करती है, इन पॉइंट्स को काटती है, तो जो आपकी यहाँ पे नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अब जो ये लाइन आपने पैरेलल बनाई है, ये इस लाइन को नहीं, बाकी दो लाइनों को, जिन दो लाइनों पे ये कट रही है, उन दोनों लाइनों की जो आपकी ज़िला है उसको, उसकी निस्बत को बराबर करती है। मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये करती है आपकी। यहाँ भी आप देख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। ये मुझे टू प्रूव, ये प्रूफ करना है मुझे, ये वाली बात क्या करनी है इसमें, ये मुझे प्रूफ करनी है। मुझे सिर्फ क्या दिया हुआ है, गिवन में कि एक ट्रायंगल है और मैंने उसमें एक लाइन पैरेलल बनाई है, बस मैंने ये करा है। अब थ्योरम से मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी बराबर किसके होगा, ए ई अपॉन ई सी के। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब जल्दी से मैं बता देती हूँ रफली आपको कि कैसे कैसे आप प्रूफ करेंगे। बहुत आसान है, एक दोबारा से मैं आपका ट्रायंगल बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ जाएं। यह आपका एक ट्रायंगल हुआ, आपने एक यहाँ पे एक लाइन खींच दी पैरेलल, इसको नाम दिया ए बी सी नाम दिया। फिर आपने यहाँ पे एक अमूद बना दिया, अमूद मतलब परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल। देखिए 90 डिग्री का एंगल है, देखिए ये लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एक आपने अमूद यहाँ बना दिया, स्केल से बनाइएगा, अमूद मतलब परपेंडिकुलर। एक आपने अमूद यहाँ बना दिया, मतलब एक बना दिया इस पॉइंट से अमूद और एक बना दिया आपने इस पॉइंट से अमूद, दो अमूद बना दिए। अब आपको क्या करना है, ये ए बी आपका ये डी ट्रायंगल है, ई है। अब एक तो आपका ये आ गया ट्रायंगल ए डी ई, ऊपर का ट्रायंगल आ गया वाला, ऊपर वाला ट्रायंगल आ गया आपका ए डी ई आ गया। अब आप इसका एरिया बताइए, और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स होता है, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, देखिए ये आपकी एक लाइन है, इस पर मैंने अमूद खड़ा करा है तो ये बेस होगा। अमूद या परपेंडिकुलर जिस भी लाइन के ऊपर खड़ा होता है वो लाइन आपकी हमेशा बेस होती है। तो अब आप ये देखिए, जब आप इसको ले रहे हैं, इस लाइन को ए ई को देखिए, आप ए ई को ले रहे हैं तो ए ई के ऊपर खड़ा है ना अमूद, यहाँ पे एम दे दीजिए इसको नाम, तो ए ई बेस होगा और डी एम क्या होगा, इसका अमूद होगा। तो इसमें क्या आएगा, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, ये होता है। तो इसमें आ गया हाफ इंटू बेस क्या है आपका, इसमें ए ई, और इंटू हाइट कितनी है, डी एम है आपकी हाइट, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन पहली बन गई। अब आप फिर दोबारा से ए डी ई का निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, फिर दोबारा से ए डी ई का निकालेंगे, ठीक है।
AD का अब भी देखिए, अब मैंने पहले यहाँ पे AE को बेस लिया, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, देखिए डायग्राम, ये AE आपका बेस है और ये DM इस पे अमूद था, ठीक है। अब आप ये ले लीजिए, अब ये AD बेस है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर खड़ा है, क्लियर हुआ, तो इसको N दे दीजिए नाम। अब दोबारा मैं वो लूँगी हाफ इंटू बेस क्या है इस बार AD और परपेंडिकुलर क्या है EN। ये दूसरी इक्वेशन बन गई मेरी, कुछ क्लियर हुआ। एक ट्रायंगल लेना है ऊपर वाला ADE, इसी ट्रायंगल का एरिया आपको दो तरीक़ों से निकालना है। पहली बार आपको AE बेस लेना है और DM परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि हाइट लेनी है। फिर दूसरी बार में इसी ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको AD लेना है और उसके ऊपर EN परपेंडिकुलर लेना है। मतलब एक ही ट्रायंगल का एरिया, फॉर्मूला वही रहा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हमने दो केस में, पहले हमने AE बेस लिया, फिर दूसरे केस में हमने AD बेस लिया। फिर जब हमने AE बेस लिया तो हमने DM परपेंडिकुलर लिया, और हमने जब AD बेस लिया तो हमने EN परपेंडिकुलर लिया। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, या आपका ये आ गया।